भारत में अप्रैल और मई में कोरोना की दूसरी लहर ने काफ़ी भयानक रूप लिया। दुनिया भर में कोरोना से लोग मर रहे थे। इस सूची में भारत 5वें स्थान पर था। सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में आए, लगभग 61% लोग संक्रमित थे। दूसरी लहर की शुरुआत दिसंबर 2020 में हुई थी। दूसरी लहर पहली लहर से काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। लोग मर रहे थे, मुर्दा घर में लाशों के ढेर लगे हुए थे, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो गई थी, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। 20 जनवरी 2021 जो बाइडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वहीं 30 अप्रैल 2021 को वरिष्ठ टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हुआ और कुछ महीनों बाद 4 दिसंबर 2021 को विनोद दुआ का भी निधन हो गया। इनका निधन लंबी बीमारी के चलते हुआ। 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान को 10वां मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को रोमांचित किया। वहीं दूसरी तरफ पीवी सिंधु ने भी रचा इतिहास। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली बनी पहली भारतीय महिला। अब बढ़ते हैं बॉलीवुड की तरफ। 9 दिसंबर 2021 को मशहूर अदाकारा कैटरीना कैफ और जाने माने अभिनेता विकी कौशल ने शादी कर ली। वहीं दूसरी तरफ 10 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव ने भी राजेश्वरी देवी के साथ रचाई शादी। 12 दिसंबर 2021 को 17th मिस यूनिवर्स पीजेंट जो इजराइल में हुआ, भारत की हरनाज सिंधु बनी मिस यूनिवर्स। जी हाँ, 21 साल की हरनाज सिंधु 21 साल बाद मिस यूनिवर्स बनी। 378 दिनों के बाद 11 दिसंबर को किसान आंदोलन की घर वापसी हो गई है। केंद्र सरकार की तरफ से मिले प्रस्ताव पर सहमति के बाद किसान आंदोलन को खत्म कर दिया है। दिल्ली की सीमाओं पर जश्न का माहौल था। वहीं 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की चॉपर क्रैश में निधन हो गया है। इस घटना में कुल 14 लोग थे और 13 लोग की मृत्यु उसी दिन हो गई थी। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही बचे थे जिनका इलाज चल रहा था। कल उनका भी निधन हो गया है। 8 अक्टूबर 2021 को एयर इंडिया के लिए सरकार ने टाटा ग्रुप को मंजूरी दी है। टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ में एयर इंडिया को खरीदा और इसके तहत 15,300 करोड़ एयर इंडिया कर्ज चुकाएगी। सरकार को कैश के रूप में 2,700 करोड़ मिलेंगे। रतन टाटा ने ट्वीट करके कहा, वेलकम बैक एयर इंडिया। दूसरी तरफ 3 अक्टूबर को हुई लखीमपुर हिंसा पर 14 दिसंबर को एसआईटी की रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि यह मर्डर था, ये कोई दुर्घटना नहीं थी। गाड़ी से कुचलने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसमें 13 लोग के नाम सामने आए हैं, जिसमें मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा का नाम भी है। एक वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि निजी न्यूज़ चैनल के पत्रकार ने जब मंत्री अजय मिश्रा से उनके बेटे के बारे में सवाल पूछा कि जो एसआईटी ने धाराएं बढ़ाई गई हैं उस पर आपका क्या मानना है, तो उन्होंने आपा खोते हुए कहा कि बेवकूफ़ी के सवाल मत पूछो, जो करने आए हो वो करो, दिमाग खराब है क्या। अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कैमरामैन को कैमरा बंद करने को कहा। फिर भड़कते हुए टैनी ने पूछा कि क्या पूछना चाहते हो, चार्जशीट लग गई क्या, जाकर एसआईटी से सवाल क्यों नहीं पूछते, तुम मीडिया वालों की वजह से ही निर्दोष आदमी जेल में है। यह बोलकर आगे बढ़े और बुरा भला कहते हुए निकल गए। भारत में अब तक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 61 मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया में 77 देशों में यह वेरिएंट फैल चुका है। ब्रिटेन में एक शख्स की मृत्यु भी हो गई है। एक्सपर्ट्स की चेतावनी है कि जनवरी और फरवरी में तेजी से बढ़ सकते हैं ओमिक्रॉन के केस।